उन दिनों जितनी धुन मुझे हीरो बनने की थी उससे कहीं ज्यादा धुन नैना को थी मुझे हीरो बनाने की। और स्कूल कॉलेज की टॉपर बीवी अपना होमवर्क ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? बस नैना देवी ने शुरू कर दी अपनी रिसर्च, और उस रिसर्च ने हम दोनों को कैसी कैसी आधी टेढ़ी सिचुएशन में फंसाया, इसका पता आपको जल्द ही लग जाएगा। अरे नहीं भाई साहब, अगले महीने तो मैं वेट नहीं कर सकता। मुझे तो ये डील 1-2 दिन में ही फाइनल करनी है। ओके ठीक है, थैंक यू। क्या यार। हेलो भाई, एक कस्टमर मिल गया, दीपक कुमार। बस थोड़ी देर में आ रहे तेरा घर देखने। ये तो बिल्कुल ठीक है, नैना भी थोड़ी देर में जाने वाली है। हाँ, तू उसको जल्दी से दिखा दे। चल ठीक है। हाँ ठीक है, मैं घर दिखा दूंगा। हाँ, बाय 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 बाय। यस। क्या दिखा दोगे? बुटीक, पूनम भाभी को बुटीक दिखाना है। पूनम भाभी आ रही है बुटीक देखने? क्यों? नैना वैसे भी हमें तो सारा सामान सेल में निकालनी है, तो मैंने सोचा कि पूनम भाभी को दिखा देता हूँ। तुम मार्केट जाने वाली थी ना, तो जाओ ना। नहीं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। पूनम भाभी आ रही हैं तो उनको मिलके ही जाऊंगी ना। नैना तो तुम मार्केट जाओ, तुम एक काम करना, नाश्ता भी ले आना। वो कुछ देर रुकेंगी तो। ठीक है, मैं बैग ले लेती हूँ। बंगलो तो बहुत अच्छा है। मैं एक बार अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है। समीर भाई, आप ये घर बेच रहे हैं? खबरदार अगर ये बात नैना को बताई तो। ठीक है समीर जी, फिर मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ। जरा सोचिए, चोर चुपचाप चोरी करके जा ही रहा हो और सामने से पुलिस आ जाए तो क्या हाल होगा उसका? उस दिन वही हाल मेरा भी था। नैना को सामने देख के मुझे लगा, बस समीर बेटा, खुल गया तेरा राज। कौन है? बूटी का सामान देखने आए थे, खरीदने के लिए। कौन था समीर? और पूनम भाभी का है? नाश्ता एकदम गर्म है। अब पूनम भाभी तो आ जा ही नहीं। हम एक काम करते हैं, नाश्ता हम ही कर लेते हैं। चलो। अब है ना बेटा, मैंने निर्मला बहन जी से बात कर ली है। वो तुम दोनों के लिए अपनी सोसाइटी में घर ढूंढ लेंगे। मतलब मैं और प्रीति फिर से साथ साथ रहेंगे, सीता गीता की तरह? वो एक ना प्रॉब्लम है। हमें सबसे छुपाना होगा कि समीर शादीशुदा है। क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? लेकिन क्यों?
वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में ना सब लोग शादीशुदा लड़कों को हीरो का रोल देने से थोड़ा सा झिझकते हैं, और इसीलिए हमें सबको यही बताना होगा कि समीर की शादी नहीं हुई है, वो कुंवारा है अभी तक। लेकिन ऐसा कैसे होगा बेटा? तुम दोनों एक साथ रहोगे, लोग देखेंगे तो। अगर तुम्हारे साथ कोई बड़ा चाके रहेगा तो बात बन सकती है, लेकिन सवाल यह है तुम्हारे साथ जाएगा कौन? आइडिया, अगर पापा भी हमारे साथ रहें तो। वैसे भी पापा अर्जुन भैया के पास कानपुर जाने का सोच ही रहे हैं, उसकी बजाय पापा हमारे साथ बॉम्बे आ सकते हैं। राकेश सर और मुझ में वही रिश्ता था जो आग और पेट्रोल में होता है, जो दूध और नींबू में होता है, जो चलिए छोड़िए, लिस्ट बहुत लंबी है। ये अकल घास चरने गई है क्या तुम्हारी? हाँ, मैं इसके साथ रहूं? अरे बेटी के घर पे जाके रहूं? पाप नहीं कमाना है मुझे। पापा, इसमें पाप कैसा? हमें जरूरत है आपकी, और वैसे भी आजकल क्या बेटा और क्या बेटी। नैना, पापा ठीक ही तो कह रहे हैं, हम नए जमाने के लोग हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन पापा तो पुराने जमाने के। अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे? आइडिया पापा, हम वहां जाकर रहेंगे और बोलेंगे कि मैं और आप हम पापा बेटी हैं, और समीर हमारा ना कोई दूर का रिश्तेदार है जो बस एक्टिंग करने आया है। इससे हम साथ रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम पति पत्नी हैं। क्या बकवास है ये? मतलब इसकी एक्टिंग के चक्कर में अब मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी? अरे मुझसे ये सब नौटंकी नहीं होगी, इसी को बनाओ हीरो। हानि क्या दिमाग में खिचड़ी पका रहे हैं दोनों। वही तो नैना, तुम क्यों परेशान कर रही हो पापा को? उनसे ये सब नहीं होगा, एक्टिंग वैक्टिंग, है ना पापा जी? पापा जी अहमदाबाद अपना घर गाड़ी स्कूटर छोड़ के हमारे साथ बॉम्बे आए? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है ना। पापा प्लीज ना, अब आपके सिवा कौन है जो हमारे साथ वहां जाकर रहेगा? प्लीज पापा। ऐसा आप इनके साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तुम भी आना। और वैसे भी आप एक साल बाद रिटायर होने वाले हैं ना। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, बच्चों को बड़े का साया भी मिल जाएगा और हम लोग भी बेफिक्र हो जाएंगे। जब पापा जी का मन नहीं है तो क्यों आप लोग जिद कर रहे हो? देखिए ना भाई साहब, बच्चों का कैसे चेहरा उतर गया। अब सब कुछ आपके हाथों में है, इनकी मदद कीजिए ना। अरे पर अर्जुन चाहता है कि मैं कानपुर आके रहूं उसके पास। अच्छा है ना पापा जी, मेरा मतलब है मैं समझ सकता हूँ, वो आपका बेटा है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप अर्जुन भैया के पास कानपुर जाने के लिए रेडी हैं, मेरे साथ बॉम्बे नहीं। नहीं नहीं ना, वो बॉम्बे कैसे रह सकते हैं? अब पापा जी की उम्र देखो, कहाँ वो हमारे साथ बॉम्बे के धक्के खाएंगे? वो कानपुर ही ठीक है उनके लिए, है ना पापा जी? उस दिन दिल तो कर रहा था कि नैना को बरसों पुराना डायलॉग सुना ही डालूं कि नैना, तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। पापा जी बस, मैंने सोच लिया है, मैं नहीं जाऊंगा। कानपुर, मैं बॉम्बे जाऊंगा। आज खुश तो बहुत होगी ना तुम। वो इंसान जो तुम्हारे पापा के नाम से डर जाता है, वो इंसान जो तुम्हारे पापा की डांट से घबरा जाता है, वो इंसान जो तुम्हारे पापा के साथ 2 मिनट भी नहीं गुजार सकता, और आज वही इंसान तुम्हारे पापा के साथ रहने पे मजबूर है।
खुश तो बहुत होगी ना तुम। मिस्टर, तुम्हें हीरो बनाने का सपना ना अब मेरा है और मैं उसके लिए कोई भी कीमत चुकाऊं। और इसीलिए पापा को हमारे साथ वहां पे जाकर रहना ही होगा, समझे? तभी तो तुम लगोगे ना कुंवारे। अच्छा समीर, ठीक है ना? अरे कोई बात नहीं ना। भाई साहब एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होंगे? बोलो। आपको गुस्सा सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं उसके पीछे छुपा हुआ प्यार। मैं जानता हूं आप सबकी भलाई चाहते हैं, इसलिए कभी कभी भड़क जाते हैं। कभी कभी नहीं, मतलब मैं ये कह रही थी कि हाँ भाई साहब, आप कभी कभी तो भड़क जाते हैं। अब आप समीर के साथ जाके रहेंगे, उनसे कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाएगी, बस उन्हें प्यार से समझाइएगा। समीर आपका दामाद है, वो अर्जुन नहीं है जैसे आप कभी भी कुछ। अपना ज्ञान अपने पास रखो आनंद, इतना दिमाग है मेरे पास। सच नहीं, अरे भगवान झूठ ना बुलाए, मैं तो यही कह रही हूँ कि भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आप भी भाई साहब को समझा रहे हैं? आप सही है भाई साहब। हाँ भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी भी थोड़ा गुस्से वाला है। ठीक है भाई, इतनी घबराहट हो रही है तो मैं नहीं जाता हूं वहां, बस खुश। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बस थोड़ा प्यार से। हाँ, इनकी तरह। मैं काम देख लेती हूँ। स्वभाव कोई बुशर्ट नहीं है कि जब चाहा बदल लिया। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, आनंद नहीं बन जाऊंगा इनकी तरह। अरे भाई अभी भी समय है, सोच लो, मैं बॉम्बे जाऊं या नहीं, बता दो। भाई साहब, ना जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल जाइए। बेचारा समीर। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बेचारा समीर, आप ही देखिए ना, अभी तक समीर अकेला था, अब उसे परिवार मिल जाएगा। अरे मैं खूब समझता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है और क्या नहीं मतलब है। अब एक कप चाय पिला देंगे आप, या बिस्किट ही खाता रहूं? अभी लाए भाई साहब। पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है लोगों के दिमाग में। जवान सोएगा, जवान सो, जवान जागेगा, जवान जाग, जवान हंसेगा, जवान हंस, जवान बैठेगा, जवान बैठ, जवान रोएगा, जवान रो, जवान रो। मेरा ऑर्डर नहीं माना, जवान थप्पड़ खाएगा। नहीं समीर, क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? हाँ, बहुत डरावना सपना। भूत का? नैना, भूत का नहीं, तुम्हारे पापा का। देखो नैना, मैं भूत के साथ रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ हरगिज नहीं। मैं पहले कह रहा हूँ, अगर उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया ना तो तुम देख लेना। यूजुअली आदमी माँ और बीवी के बीच में फंसता है, पर हमारी कहानी में कभी कुछ भी यूजुअल था ही कहाँ। नैना शायद दुनिया की पहली लड़की होगी जो पिता और पति के बीच में फंसने वाली थी। वैसे नैना, समीर गया है? मंदिर गया होगा। मंदिर? मंदिर क्यों? प्रार्थना करने, क्योंकि पापा भी जा रहे हैं ना साथ में। बेचारा। तू ना हवा आने दे। तू हवा आने दे। कांटों पे चलना आसान है, मगर राकेश सर के साथ रहना, बेचारा समीर कैसे रहेगा पता नहीं।
तू ना बकवास जरा कम किया कर। अंकल जी, ये पिंक नाइटी सैटिन की लेस वाली। चाची जी, वो मैं नैना के लिए साड़ी लेता स्मॉल साइज। नैना, ये तेरा शर्माना कुछ और ही बता रहा है। हनीमून गिफ्ट है ना? क्या बात है नैना। तू चुपचाप से कपड़े रख। नैना, हाँ तो पहनी नहीं है ना अभी तक। मतलब नैना, तूने अभी तक ये नाइटी पहनी नहीं है? मतलब तुम दोनों के बीच अभी तक कुछ हुआ ही नहीं? मेरी बेस्ट फ्रेंड नैना पढ़ाई में तो टॉपर है, लेकिन प्यार के मामले में नील बट्टा सन्नाटा। कितने प्यार से, कितने अरमानों से समीर ये नाइटी लाया, कितने सपने संजोगे होंगे ना बेचारे ने, और तूने पहनी तक नहीं। धीरे बोल यार, ये लड़की तो बोलने में भी शर्म आ रही है। नैना तू ना शुक्र मना ले कि तेरे को इतना प्यारा हस्बैंड मिला है समीर जैसा। अगर कोई और मिलता ना तो तुझे समझ में आता। चुपचाप से कपड़े रख इसको। हम एक काम करते हैं, तब तक हम इस घर में हर पल यादगार बना लेते हैं। बाकी सब रख। इसकी राह में एक और आशिक सूली चढ़ गया। इसकी राह में एक और आशिक सूली चढ़ गया। सोचा था गले में फूल पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो ससुरी गले में पड़ गया। भाई तेरे पास अब एक ही रास्ता है, खाट 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 खाट। यार मैं पापा को बॉम्बे लेके नहीं जाना चाहता, जीना हराम कर देंगे वो। हाँ तो क्या हुआ, कौन सा जिंदगी भर साथ में रहेंगे वो? और क्या, वहां जाते ही तेरे को अनंत महादेव की मूवी मिल जाएगी, उसके 7-8 महीने बाद फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। तब सबको बता देना ना नैना और तू हस्बैंड वाइफ हो। फिर बस सफारी सूट को वापस भेज देना। यार उनके साथ 7-8 मिनट गुजारना मुश्किल होता है, 7-8 महीने में तो पता नहीं। हम एक काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो खुद मना कर दे बॉम्बे आने से। मगर कैसे? ऐसा क्या करेगा तू? मैं नहीं, तुम लोग। एक नया कांड। भाई मैं नहीं जाऊंगा सिमराज उमराज के घर। ओ भाई मुझे तो माफी कर दे, मेरे बस की नहीं है। यार अब तुम लोग देखो ना, मैं कुछ दिन हूँ यहाँ पे, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? समीर की खातिर तुम दोनों को ये करना ही पड़ेगा। हाँ शर्मा जी, हाँ भाई, हाँ बॉम्बे जा रहा हूँ बेटी और दामाद के यहाँ। हाँ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। आनंद और बेला घर पे नहीं है, बाद में आना। जाओ। हाँ शर्मा जी। अरे पंडित, अपना काम आसान हो गया, चाचा चाची भी घर पर नहीं है। अबे लेकिन इस भस्मासुर का क्या करें? देख 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 नहीं रहा, आंखों से कैसे अंगारे छोड़ रहा है वो। देख वापस कब आओगे? मतलब ज्योतिष थोड़ी हूँ जो अभी बता दूंगा वापस कब आऊंगा। अच्छा फोन रखिए, बहुत काम पड़ा है मुझे। तुम दोनों गए नहीं अभी तक? नहीं सर, हम सोच रहे थे आपकी पैकिंग वगैरह में मदद करा देते हम। आप हमारे गुरु हैं, हम आपके अंतिम समय तक आप। अरे शहर छोड़ के जा रहा हूँ, दुनिया छोड़ के नहीं। अहमदाबाद में सर, अहमदाबाद में।
जेल में भी फांसी लगने से पहले मरने वाली की आखिरी इच्छा पूछते हैं। मुझे कौन सी फांसी लग रही है जो अंतिम इच्छा पूछ रहे हो? समीर की। क्या बकवास है? बकवास नहीं सर, इच्छा, समीर की इच्छा है हम आपकी मदद करें। नहीं चाहिए मदद। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यार से हम